50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, है ना। एवरेज का टॉपिक चल रहा था। आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट टॉपिक हो गया तो आज हमारी 2 बजे यूट्यूब पर क्लास भी है, ठीक है, आप सभी जानते भी होंगे, है ना। 2 बजे हमारी यूट्यूब पर क्लास है, तो आज हम इसकी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन भी करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो प्रश्न को भी आज हम डिस्कस करेंगे 2 बजे की क्लास में। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से। यदि 7 संख्याओं का एक औसत 50 है, 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना भी 50, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 40 है, पांचवी संख्या छठी संख्या से 15 कम तथा सातवीं संख्या से 25 कम है, तो बताइए पांचवी संख्या क्या होगी, आपको बताना है। पांचवी संख्या क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, है ना भाई। अभी भी काफी स्टूडेंट नहीं आए हैं, टाइम से आया करो भाई। यही क्वेश्चन आप पूछोगे सर समझ में नहीं आया, देखो करवा देते हैं अभी शुरू। यदि 7 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना भी 50 है, देखो यार नंबर को एवरेज से गुणा करते हैं ना, नंबर को एवरेज से गुणा करते हैं तो क्या आता है, सम आता है, सभी जानते हैं। तो 7 संख्याओं का औसत कितना भी 50, 7 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना भी 50, तो 7 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर योग 350 आ जाएगा। कितना योग आ जाएगा 350। प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना भी 40 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना भी 40, तो 4 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 160, ठीक रहेगा भाई। अब आगे देखो भाई, पांचवी संख्या छठी संख्या से 15 कम है। अच्छा देखो यार 7 संख्याओं का योग तो ये आ गया, 4 संख्याओं का योग ये आ गया, बाकी की 3 संख्याओं का योग क्या होगा, बाकी की 3 संख्याओं का योग हमारा क्या होना चाहिए, इसमें से ये माइनस कर दो तो 0, ये आपका आ गया 9 और ये आपका आ गया 1, तो बाकी की 3 संख्याओं का योग हमारे पास क्या है 190 है, ठीक। और बाकी की 3 संख्याओं के बारे में यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट किया गया बाकी की 3 संख्याओं के बारे में। पांचवी संख्या छठी संख्या से 15 कम है, पांचवी संख्या ही हमें फाइंड आउट करनी है, यानी जो चीज फाइंड आउट करनी है ना उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। मान लेते हैं पांचवी संख्या हमारे पास क्या भी एक्स है, पांचवी संख्या हमारे पास क्या भी एक्स है, और पांचवी संख्या छठी संख्या से 15 कम है, यानी ये 15 कम है, तो छठी संख्या इससे 15 ज्यादा होगी, है कि नहीं। पांचवी संख्या छठी संख्या से 15 कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, छठी संख्या पांचवी संख्या से 15 ज्यादा है ना। तो छठी संख्या जो होगी वो पांचवी संख्या से क्या ज्यादा होगी, 15 ज्यादा होगी। पांचवी संख्या ये है, छठी संख्या 15 ज्यादा होगी, ठीक है भाई। और पांचवी संख्या सातवीं से 25 कम है, तो इसका मतलब सातवीं संख्या पांचवी से 25 ज्यादा है, ठीक। ये पांचवी संख्या, ये छठी संख्या, ये सातवीं संख्या, और तीनों संख्या का जो योग है ना वो 190 है। तीनों संख्याओं का जो योग है वो हमारे पास क्या है 190 है। तीनों संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आएगा 190 आएगा, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का योग करो x और x, और ये आपका हो गया 3x हो गया, छठी संख्या 15 ज्यादा होगी, ठीक है भाई। और पांचवी संख्या हमारे पास क्या है x, और पांचवी संख्या छठी संख्या से 15 कम है, यानी ये 15 कम है, तो छठी संख्या इससे 15 ज्यादा होगी, है कि नहीं। पांचवी संख्या छठी संख्या से 15 कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, छठी संख्या पांचवी संख्या से 15 ज्यादा है ना। तो छठी संख्या जो होगी वो पांचवी संख्या से क्या ज्यादा होगी, 15 ज्यादा होगी। पांचवी संख्या ये है, छठी संख्या 15 ज्यादा होगी, ठीक है भाई। और पांचवी संख्या सातवीं से 25 कम है, तो इसका मतलब सातवीं संख्या पांचवी से 25 ज्यादा है, ठीक। ये पांचवी संख्या, ये छठी संख्या, ये सातवीं संख्या, और तीनों संख्या का जो योग है ना वो 190 है। तीनों संख्याओं का जो योग है वो हमारे पास क्या 190 है। तीनों संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आएगा 190 आएगा, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का योग करो x और x, और ये आपका हो गया 3x हो गया, प्लस में 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, और ये किसके बराबर है 190 के बराबर है, सही है ना। तो 3x तो कितना होगा 150, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 50 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, यानी पांचवी संख्या हमारे पास क्या आ गई 50, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं जो स्टूडेंट लेट आए हैं, ठीक है। देखो भाई 7 संख्याओं का औसत हमारे पास क्या भी 50, 7 संख्याओं का औसत कितना भी 50, प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना भी 40 है, 4 संख्याओं का औसत कितना 40, तो 4 संख्या का योग कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। ये 7 संख्याओं का योग है, तो 3 संख्याओं का योग क्या होगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 350 में 160 माइनस करेंगे 190, तो 3 संख्याओं का योग हमारे पास 190 आ गया। और वो 3 संख्या कौन सी है, जो बची हुई संख्या है, यानी पांचवी छठी सातवीं। अब देखो पांचवी संख्या छठी संख्या से 15 कम है, और पांचवी संख्या सातवीं से 25 कम है, तो पांचवी संख्या क्या होगी आपको बताना है। पांचवी संख्या मैंने मान ली x मान ली, ठीक। और ये जो छठी संख्या से है ना ये 15 कम है, तो छठी संख्या क्या होगी x + 15 होगी। पांचवी संख्या सातवीं संख्या से 25 कम है, तो सातवीं संख्या क्या होगी x + 25 होगी। और तीनों संख्याओं का जो योग है वो कितना 190 है, कितना 190। सोल्व करेंगे तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, x की वैल्यू आ जाएगी 50, तो 50 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 52 आप सभी के सामने, अब इसको एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से। देखो जी पहले 7 मानों का माध्य हमारे पास क्या भी 18 है, और अंतिम 7 मानों का माध्य हमारे पास क्या भी 20 है। नंबर को एवरेज से गुणा करते हैं ना तो क्या आता है, सम आता है। क्या आता है मेरे भाई, सम। 7 मानों का माध्य हमारे पास कितना है 18 है, तो 7 2 56, 5 7 1 7 और 5 12 हो गया, 18 7 126, ठीक। और अंतिम 7 मानों का माध्य कितना भी 20 है, अंतिम 7 मानों का माध्य भी कितना भी 20, तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये कितनी होगी 14 होगी ना संख्या, तो 14 संख्याओं का योग हमारे पास कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 6 और ये 6 और ये 266 आ गया, ठीक। यदि सभी 13 मानों का माध्य हमारे पास 19 हो, 13 मानों का माध्य हमारे पास क्या भी 19 है, तो ये कितना हो जाएगा 13 9 117, 11 13 कम 13 13 और 11 कितना हो जाएगा, 13 9 117 हो गया, 11 13 कम 13 13 और 11 224 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9 और ये आपका आ जाएगा 1, ठीक। जो संख्या बची, अच्छा 14 संख्याओं का योग हमारे पास ये है, 13 संख्याओं का योग हमारे पास ये है, ठीक है। तो सातवीं संख्या कौन सी होगी आपको बताना है, यानी कोई संख्या जो बची है उसका योग क्या होगा, यानी कोई संख्या अगर बची है उसका योग क्या होगा 19 होगा। 19 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है।
देखो भी 14 संख्याओं का योग हमारे पास इतना आ गया, 13 संख्याओं का योग इतना आ गया। अब जो संख्या बची है उसका योग क्या रहा होगा? उसका योग 19 रहा होगा, सीधी सी बात है। तो 19 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। लो जी, इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 53। यानी सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहे हैं, है ना, कोई भी नया तरीका नहीं है इसका, सब क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। वेरी गुड विशाल कुमार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। पहले 3 मानों का माध्य हमारे पास 2 है, नंबर को एवरेज से गुणा करेंगे तो क्या आता है? भी सम आता है। पहले 3 मानों का माध्य एवरेज हमारे पास क्या भी 2 है, तो सम कितना आएगा? 6 आएगा। तो अंतिम 3 मानों का माध्य हमारे पास क्या भी 4 है। कितना है मेरे भाई? 4। तो सम कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 12 आएगा। सही है। तो टोटल हमारे पास कितनी संख्या होगी? 6 होगी। तो मेरे भाई 6 संख्याओं का जो योग आ गया ना, वो हमारे पास 18 आ गया। 6 संख्याओं का योग हमारे पास क्या आ गया? 18। यदि सभी 5 मानों का माध्य हमारे पास 3 है, 5 मानों का माध्य हमारे पास कितना भी 3 है, तो इनका योग कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। देखो 6 संख्याओं का योग 18 है, 5 संख्याओं का योग 15 है। अब यार जो संख्या बची ना, उसका योग कितना होगा? 3 होगा सर, है ना। वो संख्या जो बची, वो संख्या कौन सी होगी? 3 होगी। तो 3 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत आसान है यार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये करके बताओ। तो भाई आज रेडी हो आप? 2 बजे की क्लास के लिए? आज 2 बजे की क्लास के लिए रेडी हो भाई? फास्ट आंसर देने हैं, है ना, जितना जल्दी हो सके फास्ट आंसर देने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस करेंगे आज हम। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस 2 बजे की क्लास में, एवरेज का टॉपिक। आज डेट क्या है अभी? आज डेट क्या हमारी? 17 मार्च। तो ये डेट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में जो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो बच्चे देखते हैं ना, तो उनको पता होना चाहिए भी 17 मार्च को हमारी क्लास हुई थी, है ना। 17 मार्च को हमारी क्लास हुई थी यूट्यूब पर। तो बाद में आने वाले बच्चे भी इस क्लास को जरूर देखेंगे, जो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देखते हैं ना, वो भी 17 मार्च की क्लास को जरूर देखेंगे। आज हम करेंगे इसकी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 54। पहले 4 मानों का माध्य हमारे पास क्या भी 2.5 है, नंबर को एवरेज से गुणा करते हैं तो क्या आता है? भी सम आता है। पहले 4 मानों का माध्य कितना भी 2.5 है। 4 मानों का माध्य हमारे पास क्या भी 2.5 है। 4 दूनी 8, आधे को 4 से गुणा करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा? सम 10 आ जाएगा। अंतिम 4 मानों का माध्य हमारे पास कितना भी 5.5 है। अंतिम 4 मानों का माध्य हमारे पास क्या भी 5.5। तो इनकी गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा? 22 आएगा। 5 का 20 और आधे को 4 से गुणा करेंगे 2। ठीक, तो 8 संख्याओं का योग हमारे पास कितना आ गया? 8 संख्याओं का योग हमारे पास आ गया सर 32 आ गया। कितना आ गया? 32। 8 संख्याओं का योग हमारे पास कितना आ गया? 32। यदि सभी 7 मानों का माध्य हमारे पास 4 है, 7 मानों का माध्य हमारे पास क्या भी 4, तो 7 चौक 28। 8 संख्या का योग इतना है और 7 संख्या का योग इतना है, तो बची एक संख्या जो बची होगी उसकी वैल्यू क्या रही होगी? 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, देखो भी क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं अभी। 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत हमारे पास 16 है और अंतिम 3 का औसत हमारे पास 15 है। यदि अंतिम संख्या हमारे पास 18 है। देखो यार, हमारे पास है ही 4 संख्याएं। हमारे पास जो टोटल संख्या है ना, वो कितनी है? 4 है। 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 16 है। टोटल हमारे पास 4 संख्या भी हम मान लेते हैं। 4 संख्या हमारे पास कौन सी है? भी ABCD मान लेते हैं। ये 4 संख्या है। प्रथम 3 का जो औसत है ना, प्रथम 3 का जो औसत है वो कितना? भी 16 है। प्रथम 3 का औसत यानी A प्लस B प्लस C, 3 का जो औसत है वो कितना? भी 16 है। ठीक, और आप सभी जानते हैं नंबर को एवरेज से गुणा करते हैं, नंबर को एवरेज से गुणा करते हैं तो क्या आता है? सम आता है। ठीक है, नंबर हमारे पास कितने हैं? 3। नंबर हमारे पास कितने हैं? 3, और एवरेज कितना देगा? 16। ठीक, तो 3 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो 3 संख्याओं का जो योग आ गया वो कितना आ गया? 48 आ गया। 3 संख्याओं का जो योग आ गया वो कितना आ गया? 48 आ गया। अंतिम 3 संख्याएं, अंतिम 3 संख्या कौन सी? BCD। अंतिम 3 संख्या हमारे पास कौन सी है? BCD है। BCD, इनका औसत कितना? भी 15। ये भी संख्या कितनी है? 3, 3 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 45 आ गया। ठीक है, अभी पहली 3 संख्या का योग 48 है, अंतिम 3 संख्या का योग 45 है। ठीक, यदि अंतिम संख्या 18 हो, अंतिम संख्या क्या हो? 18। देखो अभी, तो प्रथम संख्या क्या होगी आपको बताना है। अंतिम संख्या दे रखी है, प्रथम संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी चीजें हमें हटानी पड़ेगी। तो हटाने के लिए देखो यार, हमें तो बस प्रथम और अंतिम संख्या चाहिए बस। तो BC को हटा दो। हटाने के लिए क्या करें? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। जब भी हम माइनस करते हैं ना, तो नीचे वाले सिंबल बदल जाते हैं, नीचे वाले साइन बदल जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। माइनस कर दो अभी। तो ये B प्लस का, ये B माइनस का है, कट गया। C प्लस का, C माइनस का कट गया। तो हमारे पास क्या बचा? अभी A माइनस D बचा। A माइनस D। ठीक, और 48 में से 45 माइनस करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक, यदि अंतिम संख्या हमारे पास 18 हो, यदि अंतिम संख्या हमारे पास 18, D की वैल्यू हमारे पास क्या? 18, और ये क्या है? 3।
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, वहां पर जाके प्लस में हो जाएगा, 3 प्लस में 18 यानी 21 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 21, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जितने भी बी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से करना है भाई। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों के अंदर ध्यान में रखना है भी, है ना, यानी कोई पर्टिकुलर संख्या आपको दे रखी हो ना, कोई पर्टिकुलर संख्या आपको दे रखी हो, भाई ये वाली संख्या इतनी है, तो हम उस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। कोई पर्टिकुलर संख्या आपको दे रखी हो, यदि अंतिम संख्या 18 दी रखी है, तो प्रथम संख्या क्या होगी, यानी कोई पर्टिकुलर संख्या आपको दे रखी है और पर्टिकुलर संख्या से निकलवाने के लिए बोल रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरीके से करेंगे। दोबारा से देखो भाई, प्रथम 4 संख्याओं में, अच्छा सॉरी 4 संख्या में टोटल, प्रथम 3 संख्याओं का औसत हमारे पास 16 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत हमारे पास क्या भी 16, यानी संख्या हमारे पास 3 है और औसत 16, नंबर को एवरेज से गुणा करते हैं तो सम आता है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है, नंबर को एवरेज से गुणा करते हैं तो सम आता है। 3 संख्या का योग इतना, अंतिम 3 संख्या का योग इतना। ठीक, तो घटाने पर a माइनस डी का मान आ जाएगा, तो a माइनस डी का मान आ गया 3, यानी अंतिम संख्या अगर 18 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी, प्रथम संख्या 21 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा प्रश्न मैं आपको और दे रहा हूं, करके बताना है, करो भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो जी, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान हमारे पास 36 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार प्लस मंगलवार यानी ट्यूसडे और प्लस बुधवार का औसत तापमान कितना है भाई, हमारे पास 36 डिग्री सेल्सियस है ना। 3 दिन का जो टेम्परेचर दे रखा है, 3 दिन का जो औसत टेम्परेचर दे रखा है, 3 दिन का जो औसत टेम्परेचर दे रखा है, कितना है 36 डिग्री, 3 दिन का दे रखा है। नंबर को एवरेज से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। नंबर को एवरेज से गुणा करेंगे, नंबर क्या है 3, है ना, 3 दिन के लिए ना, एवरेज कितना 36, तो सम आ जाएगा 108 आ जाएगा, 36 से 108। ठीक, मंगलवार बुधवार और वीरवार, मंगलवार बुधवार और वीरवार, यानी इन 3 दिन का जो औसत टेम्परेचर है, औसत तापमान है वो कितना भी 35 डिग्री है। नंबर को एवरेज से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा, 35 के कितना 105 आ गया, 35 के 105। ठीक, यदि वीरवार का जो टेम्परेचर है, अच्छा यदि वीरवार का जो टेम्परेचर वो 34 डिग्री सेल्सियस है, यदि वीरवार का टेम्परेचर कितना भी 34 डिग्री है, तो सोमवार का टेम्परेचर क्या होगा। वीरवार का दे रखा है, सोमवार का निकलवाने के लिए बोल रहा है, तो सिंपल सी कहानी ये है कि हमें ये वाले बार हटाने पड़ेंगे। हटाने के लिए क्या करो, माइनस करो, माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक, तो ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, तो मंडे माइनस थर्सडे, मंडे माइनस थर्सडे कितना आ जाएगा, 108 में से 105 माइनस करेंगे 3 आ गया। ठीक, यदि वीरवार का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस हो तो मंडे का टेम्परेचर क्या होगा, 37 होगा, तो 37 डिग्री हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो जिसने भी डी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है, ठीक रहेगा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 57, ये करके बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। साउंड प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए बच्चे, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम आ रही है अंजू कुमारी, और किसी की नहीं आ रही, और किसी का ये मैसेज आया ही नहीं है। ठीक है, एक बार आपके एंड से एक बार चेक करके देखो, करो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 57 करके बताएंगे। करो भी शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दर्शन कुमार, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। देखो सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान कितना भी 37 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार बुधवार और सॉरी सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना भी 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी 3 दिन का योग कितना आ जाएगा, 3 को 37 से गुणा कर देंगे, 3 सता 21, 2 3 9 2 11। ठीक है भाई, मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, तो इन 3 दिन का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 34 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। 3 को 34 से गुणा कर देंगे, 3 चौके 12, 1 3 3 9 और 1 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे देखो भाई। तो यहां पर हमारे पास देख क्या रखा है, यदि सोमवार और बृहस्पतिवार का जो टेम्परेचर है अनुपात में दे रखा है, सोमवार और बृहस्पतिवार का जो टेम्परेचर दे रखा है वो 5:4 में दे रखा है, 5:4 में। और मैंने आपको बताया कि जब भी अनुपात की वैल्यू आ जाए तो उसके साथ में क्या लगा दो, एक्स लगा दो, क्या लगा दो, एक्स। ठीक, तो मंगलवार का टेम्परेचर ये है और बृहस्पतिवार का टेम्परेचर ये है, अब कर दो माइनस, तो टी से टी कट गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया। मंडे माइनस थर्सडे का टेम्परेचर हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। 111 में 102 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। तो मंडे का टेम्परेचर हमारे पास क्या भी 5x है, और थर्सडे का टेम्परेचर हमारे पास क्या भी 4x, और ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया भाई, 9 आ गया। x का मान मेरे पास कितना आ गया भाई, 9 आ गया। अगर x का मान 9 है तो सोमवार का टेम्परेचर क्या होगा ये आपको बताना है। सर सोमवार का टेम्परेचर तो 5x है,
एक्स का मान 9 है तो 5x की वैल्यू क्या आएगी, तो 45 आ जाएगी सर। 5 को 9 से गुणा करेंगे 45, 45 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। अगर बृहस्पतिवार का पूछता तो 4 को 9 से गुणा कर देते तो कितना आता, 36 आ जाता। तो बृहस्पतिवार का टेम्परेचर ये है और सोमवार का टेम्परेचर ये है, तो सोमवार का पूछा गया तो सोमवार का टेम्परेचर आ जाएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है यहां तक किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 59 है ना भी आसान, बहुत आसान है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काजल तिवारी, जब आप हद से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो ना, किसी भी चीज को बार बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप देखते ही आंसर बता सकते हो। सारा खेल प्रैक्टिस का है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। देखो जी, 5 वर्ष पहले ए बी सी और डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। तो पिछला क्वेश्चन हमने क्यों छोड़ा है। चलो पहले ये करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 58 ही करते हैं। ये मैं करवा देता हूं। देखो, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले, ये 3 वर्ष पहले की बात चल रही है भाई, ठीक है, 3 वर्ष पहले की बात चल रही है। 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु कितनी थी, 17 वर्ष थी। ठीक, एक नए बच्चे के जन्म लेने से अभी भी उस परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। ये 3 वर्ष पहले की बात चल रही है और ये प्रेजेंट की बात चल रही है। ये 3 वर्ष पहले की बात चल रही है और ये प्रेजेंट की बात चल रही है कि नहीं। ये 3 वर्ष पहले की बात चल रही है। एक नए बच्चे के जन्म लेने से अभी भी यानी प्रेजेंट में उस परिवार की औसत आयु 17 वर्ष ही है। तो बच्चे की आयु क्या होगी आपको बताना है। भाई बच्चा तो प्रेजेंट में पैदा हुआ है ना, बच्चा तो प्रेजेंट में पैदा हुआ है, तो यानी प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, है ना। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड आउट करनी है। ये 3 वर्ष पहले की दे रखी है और एक बच्चे के ऐड होने से परिवार की औसत आयु 17 वर्ष ही है, ठीक है ना। तो बच्चे की आयु क्या होगी आपको बताना है। बच्चा हुआ प्रेजेंट में पैदा, तो इसको भी प्रेजेंट में लेकर आओ। अच्छा एक बात बताओ, 3 साल पहले मैं 17 साल का था। चलो भाई 3 साल पहले मैं 17 साल का था, प्रेजेंट में कितने साल का होगा, 20 साल का होगा भाई, है ना। अगर आप 3 साल पहले 17 साल के थे तो प्रेजेंट में कितने साल के हो गए, 20 साल के हो गए। ठीक, तो प्रेजेंट की बात करते हैं भाई, प्रेजेंट की बात करते हैं। 3 साल पहले 5 सदस्य परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, तो प्रेजेंट में क्या होगी। करेंगे तो क्या आता है, समाता है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं भाई। 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु, 5 सदस्य हैं, परिवार की औसत आयु कितनी होगी, 20 होगी। भाई 3 साल पहले 17 साल थी, अब कितनी होगी, 20 होगी। सिंपल सी बात है, 3 साल पहले आप 17 साल के थे तो आज कितने हो गए, 20 साल के हो गए ना। तो एवरेज कितना है, 20, तो योग कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, अब एक बच्चे के जन्म लेने से अभी भी उस परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। एक बच्चे के जन्म लेने से, ठीक है, पहले 5 लोग थे, अब एक बच्चे का जन्म हो गया तो कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। अभी भी उनकी औसत आयु 17 वर्ष ही है, 17 वर्ष ही है। तो योग कितना आ जाएगा, 6 सदस्यों की आयु का योग कितना आ जाएगा, 17 102। 5 लोगों की, 5 लोगों का सम कितना है, 5 लोगों की आयु का योग 100 है और 6 लोगों की आयु का योग 102 है। तो सिंपल सी बात है, जो एक बच्चा होगा वो कितने साल का रहा होगा, 2 साल का रहा होगा। 2 साल का बच्चा हो गया भाई, है ना, प्रेजेंट में 2 साल का बच्चा है। तो 2 साल बच्चे की आयु क्या है भाई, आपको बताना है, 2 साल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, ए इज राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बहुत रिपीट होता है प्रश्न, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। चलिए अब ये करते हैं, ये भी आपने कर लिया होगा, ये भी मैं करवा देता हूं। देखो, 5 वर्ष पहले ए बी सी और डी की औसत आयु 5 वर्ष थी। एक्स के जुड़ने से, ये 5 वर्ष पहले की बात चल रही है, एक्स के जुड़ने से अब सभी, अब मतलब प्रेजेंट की बात चल रही है, एक्स के जुड़ने से अब सभी पांचों की औसत आयु 49 वर्ष है। तो एक्स का वर्तमान आयु क्या होगी आपको बताना है। वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है। सर 20 कहां से आया, देखो 20 कहां से आया, यही चीज तो मुझे बतानी थी इसके अंदर, 20 कहां से आया। और इसको मैंने 3-4 बार बताया होगा, है, और इसको मैंने 3-4 बार बताया होगा, फिर भी पता नहीं कहां ध्यान होता है। दोबारा से सुन लो अब, ठीक है। जो 20 पूछ रहे हैं सर 20 कहां से आया। 3 साल पहले आप 17 साल के थे, 3 साल पहले आप 17 साल के थे, आप प्रेजेंट में कितने साल के हो गए। 3 साल पहले अगर आप 17 साल के थे तो आज कितने साल के हो गए, 20 साल के हो गए ना। तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात चल रही है, यहाँ पर किसकी बात चल रही है, प्रेजेंट की। 5 सदस्यों परिवार की औसत आयु 3 साल पहले तो 17 साल की थी, और प्रेजेंट में क्या होगी, 20 साल होगी, क्योंकि बात प्रेजेंट की चल रही है ना। 5 सदस्य परिवार की प्रेजेंट की औसत आयु कितनी होगी, 20 वर्ष होगी। तो योग कितना आ गया, 102। और 6 सदस्य परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है प्रेजेंट में, तो योग कितना 102 आ गया। 5 सदस्यों का योग इतना था, 6 सदस्यों का योग 102 आ गया। अब जो एक सदस्य ऐड हुआ है वो कितने साल का रहा होगा, 2 साल का रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, 5 साल पहले की बात चल रही है, हमें हमें आंसर निकालना वर्तमान में, प्रेजेंट में आंसर निकालना है, ठीक है। वर्तमान का आंसर निकालना है, प्रेजेंट की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की औसत आयु कितनी है, 45 वर्ष है। कितने लोग हैं, 4। नंबर को एवरेज से गुणा करते हैं तो क्या आता है, सम आता है। अब 5 साल पहले औसत आयु 45 वर्ष है,
5 साल पहले औसत आयु 45 वर्ष है, तो प्रेजेंट में क्या होगी? 50 साल होगी। कोई इंसान 5 साल पहले 45 साल का था, तो आज कितने साल का होगा? 50 साल का होगा। ठीक, तो प्रेजेंट में औसत आयु कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ठीक, एक्स के जुड़ने से ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी तो है ही, और एक्स और जुड़ गया भाई, एक्स और जुड़ गया, तो सभी पांचों की औसत आयु 49 वर्ष है। सभी पांचों की औसत आयु कितनी भी? 49 वर्ष है। तो 5 को 49 से गुणा कर दो, 5 ने 45, 4 5 का 20 और 4 24। ठीक है, तो एक्स के जुड़ने से इनकी आयु का योग कितना होगा? 45 हो गया। तो एक्स के जुड़ने से तो बताओ अभी एक्स कितने साल का रहा होगा? एक्स 45 साल का रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो एक्स की वर्तमान आयु क्या होगी? 45 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो जिसने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और भी करवाएंगे, टेंशन ना लो। लो जी, क्वेश्चन नंबर 60 करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 60। अब इस क्वेश्चन का आंसर सभी का परफेक्ट आंसर आना चाहिए। करो भी शाबाश। देखो भाई, 5 साल पहले, ये 5 साल पहले की वैल्यू है। पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। पी तथा क्यू, पी प्लस क्यू की औसत आयु कितनी भी? 15 वर्ष है। 5 साल पहले, प्रेजेंट में कितनी होगी? सर 5 साल पहले कोई व्यक्ति 15 साल का था, तो प्रेजेंट में 20 साल का होगा। प्रेजेंट में कितने साल का होगा? 20 साल का। तो नंबर को एवरेज से गुणा करते हैं तो कितना आता है? सम आता है। नंबर को एवरेज से गुणा करते हैं तो क्या आता है? योग आता है। यानी पी और क्यू की आयु का योग कितना है? 40 वर्ष है। ठीक है भाई, आज पी क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष है। आज प्रेजेंट में पी प्लस क्यू प्लस आर की औसत आयु कितनी? अभी 20 वर्ष है। कितने लोग? हमें 3। 3 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सम। ठीक है, तो आर के बारे में पूछा गया है, तो आर के बारे में बता दो भाई। माइनस करेंगे तो पी से पी कट गया, क्यू से क्यू कट गया, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर दो, 20 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। आर की प्रेजेंट आयु यानी वर्तमान आयु 20 साल है, तो 10 साल बाद क्या होगी आयु इसकी? 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा आर? आर आज 20 साल का है, तो 10 साल के बाद हो जाएगा 30 साल का हो जाएगा। तो 30 साल हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 करो भैया। करो भी शाबाश, जल्दी से करेंगे फटाफट से। देखो भाई, 39 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए कि औसत आयु में 3 माह की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी आपको बताना है। देखो भाई, नंबर को एवरेज से गुणा करते हैं तो क्या आता है? सम आता है। 39 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो योग कितना आएगा? 15 रिमा 135। ठीक है, 13 15 45, 45 और 13 हो गया 58, ये होगी 585। ठीक है, उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए। ये 39 विद्यार्थी थे, अब शिक्षक और आ गया। अब कितने हो गए टोटल लोग? 40 हो गए। अब शिक्षक के ऐड होने से औसत आयु में 3 माह की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत आयु 15 थी, अब 3 माह की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी, अब 3 माह की वृद्धि हो जाती है। देखो ये वर्ष है, अब यहाँ पर दे दिया महीने, महीने को भी क्या कर दो? साल में कन्वर्ट कर दो। और महीने को साल में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट ने बताया रखा था, जब भी हम महीने को साल में कन्वर्ट करते हैं तो 12 से भाग करते हैं। तो क्या करते हैं? 12 से भाग, तो 3/12, यानी 15 साल तो औसत पहले थी, अब 3 माह की वृद्धि होगी। 3 माह का मतलब 3/12। ठीक है, तो ये क्या होगा? 3 चौके 12, यानी 1/4 हो गया। ये कितना होगा? 1/4, यानी 15 से 1/4 साल। 15 से 1/4 साल। 3 माह का मतलब क्या? 3/12, 3/12 का मतलब 1/4, यानी 15 से 1/4। तो 15 चौके 60 हो, कितना होगा? 61/4। ठीक है, 61/4, यानी 40 लोगों की जो औसत है वो कितने? 61/4 है। तो कितनी हो जाएगी भाई? कितने पे कट गया? 10 पे कट गया, तो आपका हो गया 610 आ गया। कितना आ गया? 610। देखो इस चीज में किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। 3 माह की वृद्धि होगी, यानी पहले औसत कितनी थी? 15 थी, अब 3 माह की वृद्धि होगी। 3 माह का मतलब 1/4। पहले औसत 15 थी, अब 1/4 की वृद्धि होगी, तो 1/4 की वृद्धि का मतलब 61/4। ठीक, तो देखो भाई अब कितना हो जाएगा? 39 का सम इतना है, 40 का सम इतना है, तो एक जो बचा वो कितने साल का रहा होगा? 25 साल का रहा होगा। एक जो रहा होगा वो 25 साल का रहा होगा, यानी शिक्षक की आयु कितनी होगी? 25 साल। 25 साल हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 62 को, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है भाई, है ना, और ध्यान से करना है। पढ़ो एक बार अच्छे से, पढ़ो एक बार अच्छे से।
पढ़ लिया भाई? चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। पिता तथा पुत्र की औसत आयु हमारे पास 40 वर्ष है। पिता, फादर प्लस सन, पिता प्लस पुत्र, फादर प्लस सन की औसत आयु हमारे पास कितनी? 40 वर्ष है। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। औसत आयु कितनी है? 40। नंबर को एवरेज से गुणा करते हैं तो क्या आता है? सम आता है। यानी पिता और पुत्र की आयु का योग हमारे पास कितना है? 80 आ गया। कितना आ गया? 80। पिता तथा माता की औसत आयु कितनी है? 54 है। पिता तथा माता, फादर प्लस मदर, कितने लोग हैं? यहाँ पर 2 लोग हैं। की औसत आयु कितनी है भाई? 54 वर्ष है। कितने भी? 54 वर्ष। तो इनकी आयु का योग कितना आ जाएगा? 2 चौका 8, 2 पंजा 10। ठीक। माता और पुत्र की औसत आयु 38 वर्ष है। माता और पुत्र की औसत आयु कितनी है हमारे पास? 38 वर्ष है। 2 गुणा में 38 तो कितना आ जाएगा? 176। 2 टे 16, 1 2 3 6 और 7। ठीक। सभी की आयु का औसत बताना है। सभी की आयु का औसत। सभी कौन भाई? फादर प्लस मदर प्लस पुत्र। इनकी आयु का क्या बताना है? औसत बताना है। करो भी, औसत बताएंगे भाई। देखो एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी? सभी को जोड़ दो भाई, सभी को जोड़ दो। एफ हमारे पास कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 एफ हो जाएगा। एम हमारे पास कितनी बार है? एम हमारे पास 2 है। एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2। एम और एम कितना होगा? 2 एम हो गया। एस हमारे पास 2 है तो 2 एस हो जाएगा। ठीक। इनका भी जोड़ कर दो तो 8 और 6 कितना होगा? 14। 8 और 6 कितना होगा? 14 हो गया। ठीक। 8 और 7 कितना होगा? 15। 15 और 1 16। 1 और ये 2 264 आ गया। 2F 2M और 2S की वैल्यू हमारे पास कितना है? 264। तो 2 कॉमन ले लो सभी में। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा F प्लस M प्लस S की वैल्यू हमारे पास कितनी? 264। 264 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 3 2 आ जाएगा। यानी F प्लस M प्लस S की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 132 आ गई। यानी फादर मदर और सन की आयु का योग हमारे पास कितना है? अभी 132 है। पर हमें क्या निकालना? एवरेज निकालना है ना? हमें क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज निकाल दो भाई। 132 बटे में 3। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है भाई? एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? सम अपॉन में नंबर। तो सम हमारे पास, योग हमारे पास कितने? 132 है। कितने लोग हैं? 3 है। तो 3 चौके 12, 1 2 3 चौके 12। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 44 वर्ष हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 44 वर्ष होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने पर हमें क्या निकालना? एवरेज निकालना है ना? हमें क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज निकाल दो भाई। 132 बटे में 3। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है भाई? एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? सम अपॉन में नंबर। तो सम हमारे पास, योग हमारे पास कितने? 132 है। कितने लोग हैं? 3 है। तो 3 चौके 12, 1 2 3 चौके 12। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 44 वर्ष हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 44 वर्ष होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 63। ये करके बताओ। देखो भाई, 5 संख्याओं का औसत हमारे पास 7 है। नंबर को एवरेज से गुणा करेंगे तो क्या आता है? सम आता है। 5 संख्याओं का औसत हमारे पास क्या भी 7 है। तो सम कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। यदि 3 संख्या जोड़ दी जाए, पहले 5 संख्या थी, अब 3 संख्या जोड़ दी जाए तो संख्या कितनी होगी? 8। ठीक। तो इन 8 संख्याओं का औसत हमारे पास 8.5 हो जाएगा। 8.5 8 64 64 और 4 68। तो 8 संख्याओं का योग कितना होगा? 68 हो गया। तो 3 संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो 68 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और ये कितना आ गया? 3। ठीक है। एवरेज कितना आ जाएगा? 33 बटा 3 यानी 11। एवरेज कितना आ जाएगा? 11 यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 64 करके बताओ। रहेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 64 करके बताओ। करो भी, शाबाश। देखो भी, किसी ऑफिस में 20 कर्मचारियों की औसत मासिक आय, ये मासिक आय है, ठीक है, महीने की आय। 20 कर्मचारियों की मासिक आय 1900 रुपया है। नंबर को एवरेज से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? भी सम आएगा। ठीक है। 20 कर्मचारी है, मासिक आय कितने? भी 1900। 20 कर्मचारियों की मासिक आय, मासिक औसत आय कितने? भी 1900 है। ठीक। योग कितना आ जाएगा? भी 19 दूनी 38 और ये 3 जीरो। ठीक है। 20 कर्मचारियों की टोटल आय कितनी आ गई? 38,000 आ गई। यदि मैनेजर की आय जोड़ दी जाए, यदि मैनेजर और ऐड कर दें, पहले कर्मचारी कितने थे? 20 हो गए, मैनेजर को ऐड करने से कितने हो गए? 21 हो गए। ठीक है। यदि मैनेजर की आय जोड़ दी जाए तो औसत आय बढ़कर 2000 हो जाती है। यानी 21 व्यक्तियों की जो औसत आय है वो कितनी हो जाती है? 2000 हो जाती है। 21 दूनी 42 और ये 3 जीरो। ठीक। तो मैनेजर की वार्षिक आय क्या होगी आपको बताना है। वार्षिक आय क्या होगी? और यहाँ पर मासिक आय चल रही है।
यानी जो एक व्यक्ति बचा, एक व्यक्ति के ऐड होने से सम में 4000 की वृद्धि होती है, तो समझ लो वो व्यक्ति एक महीने का कितना कमाता है? 4000 कमाता है। यानी एक महीने का 4000 कमाता है भी मैनेजर, तो वर्ष में कितना कमाएगा? वार्षिक आय बतानी है, यानी 12 महीने की आय क्या होगी? तो 4000 को 12 से गुणा कर दो, तो 12 चौक 48,000। तो भाई मैनेजर साल में 48,000 रुपया कमाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 65। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 65 को देखना है यार, है ना। यदि 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के बदले, अब ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है भाई, रिप्लेसमेंट वाला। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए थे ना, अभी तक हमने जितने प्रश्न किए थे उन प्रश्नों में क्या था? जैसे 5 व्यक्ति हैं, है ना, 3 व्यक्ति और ऐड हो गए तो औसत आयु में इतने की वृद्धि होगी, औसत आयु इतनी होगी, है ना। मतलब 5 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति कम हो गए तो औसत आयु इतनी होगी। अब इसमें क्या है, पहले वाले प्रश्नों के अंदर हम व्यक्ति बढ़ रहे थे, कम हो रहे थे, पर यहाँ पर ना कम हो रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ रिप्लेसमेंट हो रहा है ना। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, जैसे मान लो यहाँ पर 20 व्यक्ति हैं, मैनेजर ऐड हो गया तो 21 हो गए, है ना। जैसे यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति ऐड हो गए तो 8 हो गए। अब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर क्या है? रिप्लेसमेंट है, बदले। 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के बदले एक नया व्यक्ति आ गया, तो 8 व्यक्तियों के समूह का औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। मैंने टोटल व्यक्ति कितने भी 8 है, ठीक है। एक व्यक्ति चला जाता है, दूसरा व्यक्ति आ जाता है, यानी एक व्यक्ति गया ना, उसके बदले में दूसरा व्यक्ति आ गया। 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के बदले कोई दूसरा व्यक्ति आ गया भाई, तो 8 व्यक्तियों के समूह में भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। औसत भार कितना बढ़ जाता है? 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब मुझे यार आपसे ना एक प्रश्न पूछना है, वो प्रश्न पता क्या है? वो प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति के जाने से उसके बदले में दूसरा व्यक्ति आ गया, और वो व्यक्ति कितने भार का था? 65 किलोग्राम का था भाई। अब 65 किलोग्राम व्यक्ति के बदले कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के बदले दूसरा व्यक्ति आ गया, जिससे औसत में वृद्धि हो रही है, जिससे औसत में क्या वृद्धि आ रही है। तो आप मुझे ये बता दो कि जो नया व्यक्ति आया होगा वो 65 किलोग्राम से ज्यादा होगा या कम होगा? 65 किलोग्राम से वो ज्यादा होगा या फिर कम होगा? जल्दी से मुझे आप ये आंसर बता दो। भार का था 65 किलोग्राम का था भाई। अब 65 किलोग्राम व्यक्ति के बदले कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के बदले दूसरा व्यक्ति आ गया, जिससे औसत में वृद्धि हो रही है, जिससे औसत में क्या वृद्धि आ रही है। तो आप मुझे ये बता दो कि जो नया व्यक्ति आया होगा वो 65 किलोग्राम से ज्यादा होगा या कम होगा? 65 किलोग्राम से वो ज्यादा होगा या फिर कम होगा? जल्दी से मुझे आप ये आंसर बता दो। बताओ भाई। 65 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया, नया व्यक्ति आ गया, जिससे औसत में वृद्धि होगी। नए व्यक्ति के आने से है ना औसत में वृद्धि होगी। तो सिंपल सी बात है, वो नया व्यक्ति जो होगा ना 65 किलोग्राम से ज्यादा ही होगा। 65 किलोग्राम से क्या होगा? ज्यादा ही होगा। तो ज्यादा ही होगा तो कितना ज्यादा होगा अभी देखते हैं। नंबर को एवरेज से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सम आएगा। क्या आएगा? सम। टोटल व्यक्ति कितने भी 8 है, टोटल व्यक्ति कितने भी 8, ठीक। और एवरेज में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, एवरेज में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो 8 को 1.5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 12, यानी 12 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है नए व्यक्ति के आने से। 12 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, ठीक है। पहले वाला व्यक्ति कितना भी 65 किलोग्राम है, 12 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो नया व्यक्ति कितने किलो का होगा? 70 किलो का होगा। नया व्यक्ति कितने किलो का होगा? 70 किलो का होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना है। चलिए एक क्वेश्चन और करके बताओ इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 66। अब देखो अभी 53 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल करने से भाई 53 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला जाता है, उसके बदले नया व्यक्ति आ जाता है, तो 10 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 2 किलोग्राम की क्या होती है? वृद्धि होती है। नंबर को एवरेज से गुणा करते हैं तो क्या आता है? सम आता है। भाई 2 किलोग्राम की वृद्धि होगी, 10 व्यक्ति हैं, 2 किलोग्राम की वृद्धि होगी, तो टोटल आयु में कितनी वृद्धि होगी? 20 की वृद्धि होगी। टोटल आयु में कितनी वृद्धि होगी? 20 की वृद्धि। पहले वाला व्यक्ति कितने 53 किलो का है, नया व्यक्ति जो आएगा वो 20 किलोग्राम इससे ज्यादा होगी, उसका वेट 20 किलोग्राम इससे ज्यादा होगा, यानी 73 साल का होगा, ठीक है। तो नया व्यक्ति का भार कितना होगा? 73, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन और करके बता दो फटाफट से, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक रहेगा भी हमारा एज रहेगा। एज के हमने काफी क्वेश्चन आज भी डिस्कस कर लिए हैं जो एवरेज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो एज के जो टॉपिक क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे रेशियो से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एज का रहेगा, ठीक है। देखो भाई 20 वर्ष की आयु वाले एक लड़के के बदले एक नए लड़के के आने से 24 लड़कों की समूह का औसत 3 माह घट जाता है। 3 माह का मतलब क्या होता है भाई? 3 माह का मतलब होता है 1/4 साल, यानी औसत जो है ना 1/4 साल घट जाता है। देखो भाई नंबर को एवरेज से गुणा करने पर क्या तभी सम आता है। नंबर कितने भी 24 लड़के हैं, एवरेज घट जाता है अभी कितना? 1/4 साल। 1/4 साल घट जाता है तो सम कितना आएगा? 6, ठीक है। यानी आयु 6 साल घट जाती है। 20 वर्ष का व्यक्ति है,
ठीक है, 6 साल घट जाती है तो कितना, वो नया जो व्यक्ति होगा वो कितने साल का रहा होगा, 14 साल का रहा होगा। तो 14 साल हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68। अब ये क्वेश्चन कैसे है, रेशियो वाले क्वेश्चन है। अब रेशियो वाले जो क्वेश्चन होंगे ना वो हम करेंगे एज के टॉपिक में, और इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एज ही रहेगा, है ना। ठीक है भाई, आज हम इतना ही करते हैं अभी, है ना। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमारी एक और क्लास भी है अभी 2 बजे यूट्यूब पर। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं, 2 बजे हमारी आज यूट्यूब पर क्लास है जिसमें हम करेंगे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हो ना भाई एवरेज, तो इससे बाहर नहीं आएगा भाई, है ना, इससे बाहर आएगा ही नहीं एवरेज, आपके एग्जाम में तो आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही करते हैं अभी, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में एज के टॉपिक के साथ, उसमें इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास।